दोस्तों, ये कहानी राजू की है। राजू के माँ बाप गांव में रहते थे। गांव में उनकी बहुत बड़ी हवेली थी। राजू पढ़ने के लिए विदेश गया। वहीं पर उसकी अपनी क्लास फेलो से दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। माँ बाप के इसरार पर मैं अपनी वाइफ टीना को लेकर वापस अपने गांव में शिफ्ट हो गया था। मैं और टीना हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता टीना में तब्दीली आने लगी। एक रात मैं उठा तो मैंने देखा कि टीना अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है। मैं टीना को आवाजें देता हुआ कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि टीना बाहर लॉन में दरख्त के नीचे बाल खोलकर बैठी है और मुसलसल चांद को देख रही है। मैं टीना के पास गया, उसको आवाज दी, लेकिन टीना ने कोई जवाब ना दिया। मेरे मुसलसल आवाज देने पर टीना ने मुझे गुस्से से देखा। मैं उसकी अंगारा आंखों को देखकर डर गया और भागता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। काफी देर बाद मैंने रूम की खिड़की से टीना को देखने की कोशिश की तो वो वहां पर नहीं थी। मैं हैरान होता हुआ कि टीना पता नहीं कहां पर चली गई है। मुड़ा तो देखा टीना अपने बिस्तर पर मौजूद थी और मजे से सो रही थी। अब रोज ऐसा होने लगा। टीना रोज आधी रात को दरख्त के नीचे बाल खोल के बैठ जाती, चांद को मुसलसल घूरती रहती, सर को दाएं बाएं जोर जोर से हिलाती और अजीब अजीब आवाजें निकालती। अब टीना दिन ब दिन कमजोर और बीमार होती जा रही थी। मैंने उसे बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उसकी बीमारी किसी भी डॉक्टर की समझ से बाहर थी। ऐसी परेशानी के दिनों में खबर मिली कि टीना प्रेग्नेंट है। मैं बहुत खुश था कि हो सकता है कि बच्चे के आने के बाद टीना की हालत में कोई सुधार हो जाए, लेकिन टीना की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वो पागलों की तरह हरकतें करने लगी थी। कभी जोर जोर से हंसती, कभी बिला वजह रोती और कभी सारा सारा दिन बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रहती। इस तरह दिन गुजरते गए और टीना ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश था, लेकिन टीना की हालत में कोई फर्क न पड़ा। एक दिन मैं ऑफिस में टीना की वजह से परेशान बैठा था। मेरे दोस्त ने मुझसे परेशानी की वजह पूछी। मैंने उसको सारी बात बताई। उसने मुझे अपने अंकल के बारे में बताया कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और साथ साथ वो रूहानी उलूम में भी माहिर हैं। उसने मुझे बताया कि ये काले जादू का असर लगता है, किसी ने तुम्हारी वाइफ पर काला जादू कर दिया है। तुम मेरे साथ उनके पास चलो, वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। अपने दोस्त के कहने पर मैं अगले दिन टीना को लेकर रवाना हुआ। सफर काफी लंबा था, आधा रास्ता तो सुकून से गुजरा। उसके बाद अचानक टीना की हालत में बदलाव आने लगा। टीना जो काफी देर से पिछली सीट पर सुकून से बैठी थी, अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी और सर को जोर जोर से दाएं बाएं हिलाने लगी और अचानक चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी और भागती हुई सामने जंगल में गायब हो गई।
इस सूरत हाल में मैं और मेरा दोस्त परेशान हो गए। मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं टीना को लेकर आता हूँ। मैं डरता हुआ टीना को आवाजें देता हुआ जंगल की तरफ बढ़ा। अंधेरा होने की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। जंगल में काफी आगे आने के बाद मुझे कुछ सरसराहट महसूस हुई और उसके साथ ही किसी खौफनाक बला ने मुझ पर हमला कर दिया। काफी देर बाद मेरी आंख खुली तो मेरा दोस्त मुझ पर झुका, मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। मैं परेशान होकर उठा कि टीना नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। हम दोनों ने मिलकर टीना को जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिली। थक हार कर जब हम गाड़ी के पास वापस आए तो टीना गाड़ी के पास बेहोश पड़ी थी। मैंने उसे उठाकर गाड़ी में डाला और उन्हें अंकल के पास ले आए। अंकल को देखकर टीना जोर जोर से चीखने लगी। टीना की हालत बिगड़ती जा रही थी। मेरे दोस्त ने अपने अंकल को टीना की हालत के बारे में बताया। अंकल कुछ देर आंखें बंद करके खामोश रहे और कुछ पढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि टीना पर किसी ने जबरदस्त काला जादू करवाया है ताकि टीना मर जाए। अंकल की बात सुनकर मैं परेशान हो गया और अंकल से कहा कि टीना को बचा लें, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। अंकल ने मुझे पानी की बोतल दी कि ये पानी घर के चारों तरफ छिड़कना है और जब टीना को दौरा पड़े तो उसके ऊपर भी डालना है। टीना बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बल्कि तुम देखना कि जिसने टीना पर काला जादू किया है वो सामने आ जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। टीना अब नॉर्मल होने लगी थी। मैं अब नहीं चाहता था कि टीना दोबारा बीमार हो, इसलिए मैं टीना को और अपने बेटे को लेकर दोबारा विदेश चला गया। जिंदगी मजे से गुजरने लगी। इन्हीं दिनों मुझे पता चला कि मेरी कज़न जो दिल ही दिल में मुझसे ना जाने कब से मोहब्बत करती थी, मेरी शादी का सुनकर बर्दाश्त ना कर सकी और फिर टीना को मारने के लिए उस पर काला जादू करवाया ताकि टीना मर जाए और मैं उससे शादी कर लूं। अब उसका किया हुआ जादू उस पर उल्ट हो गया था। उसकी हालत पागलों की तरह हो गई थी। वो हर वक्त रोती, चीखती और सामने इशारा करती कि वो मुझे जान से मार देगी, मुझे बचाओ। कुछ दिनों बाद मेरे गांव से मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी कज़न को किसी ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया है और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मेरी माँ की कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी और मैं ये सोच रहा था कि दोस्तों, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।